गुरुदेव। हाँ, प्रणाम, बोलो। हेलो। हाँ, बोलो। वही आपको मैसेज किया था मैंने। हुँ, वो वो शरीर से बाहर तो नहीं आया। हुँ, तो एक सपना पड़ा था, वो श्मशान काली आई थी सपने में। हुँ, आकर ऐसा वरदान दिया मुझको। मतलब क्या मैं दिखा? पहले ऐसा एक मेरे जान पहचान के 2-3 लोग थे। वो बोल रहे थे काली आ रही, काली आ रहे। उनको ऐसा वो सभी दरवाजा खिड़कियाँ बंद कर दिए। वो माता ने आकर मेरे साधना क्यों कर रहे हो तुम? ये मेरा मेरा जान पहचान वाले को बोल रहे थे, मेरा साधना क्यों कुछ छोड़ दो मेरा, नहीं तो तुमको तुमको कच्चा चबा जाऊंगी, ऐसा ऐसा बोल रही थी वो। बाद में तुम दरवाजा बंद किए तो अंदर नहीं आ सकते क्या, मैं बोलकर वो सभी उधर उधर यहाँ वहाँ चुप गए हम 2-3 लोग। मैं टेरेस में गया, मैंने टेरेस में गया, वो माता वहीं आई। 2 लोग थे, उनके साथ में ऐसा लार टपक रही थी माता से। और एक ऐसा वो हड्डियों का रुंडो बोलते हैं ना, वो माला पहनी थी। मैं साधना कुछ नहीं किया माँ, मुझसे मेरे को ऊपर क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे बेटा तुम डरो मत, ऐसा ऐसा बोल रही थी। बोलने के बाद मैं उसके क्या मांगते हो मांगो बोले वो। मांगने के बाद मुझको जीवन मुक्ति प्रदान कर दो, आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो, ऐसा बोला मैंने। तथास्तु बोली। बाद में मुझको कुछ दे दो मुझको खाने के लिए बोली। क्या दो माँ? बोले तो पूरी दे दो मुझको खाने के लिए। फिलहाल मेरा पास तो नहीं है ना। नहीं तो तुम्हारा पास क्या है वो दे दो बोले तो मेरे पास से 5 रुपया दिया, मैं कॉइन दिया। बाहर मेरा पूजा नहीं करोगे क्या, ऐसा बोल रही थी। ठीक है माँ, वो एक आदमी खड़ा था, मैं सभी पूजा सामान लेकर आता हूँ, हार गिर सभी ऐसा सब बोला। बाद में उसका माता का लार बोलता है ना, सलेवा टपक रहा था। मैं वो प्रसाद मानकर वो स्वीकार किया, ग्रहण किया। वो बहुत खुश हो गए। खुश होने के उतना ही बाद में मुझको जग गया मैंने, सपना टूट गया। हेलो। यानी बहुत ही अच्छा है कि आपको एक ही पहले दिन अनुभव हुआ ना, बहुत ही बढ़िया। जी जी जी। पर गुरुदेव मैं शरीर से बाहर नहीं आया, सो गया था मैं। वो सपना पड़ा था खाली आपने, इसलिए। नहीं, बहुत ही बढ़िया है सपना। और पहले ही देवी का इतना अनुभव होना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो बहुत उसका बहुत भयानक था गुरुदेव, उनका रूप बहुत। मैं भी वो हुँ, स्मशान काली, मैं भी आपका ही आश्रम का शक्ति होगा वो, मैं ऐसा महसूस हुआ। हुँ। वो त्रिपुर सुंदरी का देवी है ना वो, वहाँ का रूप है वो। अभी ये माँ काली है क्या? कौन सा है? माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी है। हाँ, माँ त्रिपुर सुंदरी का उग्र रूप है। तो हाँ हाँ। ये देवी जो वरदान देने में बहुत ही सक्षम है, और इनकी बहुत ज़्यादा आराधना मैंने की है ना, तो जी मैं जी विशेष लोगों की देता हूँ ये मंत्र। मतलब आप आश्रम से जुड़ के 1 साल हो गया? जी। हाँ, तो तभी मैं देता हूँ, तब से पहले मैं देता ही नहीं ये मंत्र। और ये हम्म। मंत्र जैसे ही देता ना वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। पर पहले ही जैसे जुड़ता है वैसे मैं मंत्र नहीं दे सकता ना, नियम होते हैं कुछ आश्रम के। हाँ, जब 1 साल पूरा होता है तो मैं तब उसको विशेष भैरवी है क्या गुरुदेव, दशमा विद्या में? बिल्कुल। और क्योंकि ये मेरी सिद्ध शक्तियाँ हैं ना, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ। इसलिए आपको पहले ही दिन देवी ने वरदान दिया, यानी आपको पूरा फल मिल गया, ऐसा कह सकते हो, एक ही दिन में। हम्म।
अभी इनका साधना करना पड़ेगा क्या गुरुदेव? हाँ, अभी हम्म, कंटिन्यू रखना पड़ेगा जब। ठीक है। हाँ हाँ। परसों अपनी ये दक्षिणा भी भेजी थी ना, तो उसका भी आपको फल मिल गया उसी में। नहीं, ओहो, मैं वो ये था ना, गुरु पूर्णिमा था ना, इसलिए मैं भेजा था। नहीं, उतना तो ऊर्जा मिलेगी आपको, इसमें कोई हाँ। संशय नहीं है। वो व्यक्ति 1 रुपया भी देता है ना, तो मैं वो रखता नहीं है ना, वो उतना ऊर्जा उसको तुरंत दे देता। तो उसी के बल स्वरूप देवी को मैंने बोला था कि उसको ये फल इसमें दे दो उसको। हम्म। हाँ, तो आपको अभी फिर से नहीं अच्छे से साधना करनी है, और आध्यात्मिक ये और भौतिक ये माता का ही मंत्र है क्या आप दिए ना, ये बीज मंत्र? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये ओके ओके। वैसे तो इससे 5 गुना बड़ा मंत्र है, मैंने उसका बस फर्स्ट अंश दिया, 1 अंश दिया। हम्म। क्योंकि एकदम से नहीं दे सकते, क्योंकि वायर की कैपेसिटी होती है। अभी 200 जी जी। वोल्ट की वायर है, उसमें 580 तो डाल नहीं सकते ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप समझो इसका और जब कर लेते हो, अपने आप को काबिल बना लेते हो, तो मैं आपको दे हम्म सकता हूँ। जैसे कि आपने 1 साल तक जब किया है आश्रम की शक्तियों का, ठीक है, हम्म। तो आपका भी कैपेसिटी बढ़ गई है होल्ड करने जी की, वोट की। तो अभी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो उससे उतने पावरफुल मंत्र दूंगा, तो उतने ही देवी के साक्षात्कार जी जी जी। होंगे। मतलब ये, आश्रम से जुड़ के जितना समय हुआ है, वो हम्म समझो हो सकता है कि किसी को जुड़ गया और उसको त्रिकालदर्शी मैंने 1 महीने में बना भी दिया था, पर वो हम्म 1 साल के बाद जो जुड़ा होता है, वो जो हम्म त्रिकालदर्शी बना होता है, उससे भी वो पावरफुल हो जाता है। हम्म। वो ठीक है ज्यादा ठीक है। सुखी और संपन्न और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, क्योंकि उसके आत्मा को मैं पूरी तरह बदल सकता हूँ। बुद्धि हम्म को, मन को, बुद्धि को, शरीर को। तो यानी हम्म उसके शरीर को, उसके मन को, बुद्धि को सब बदल सकता है। तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। बस वो 1 साल कंटिन्यू जब करता है, तो जैसे आपने किया, उतना मेहनत किया है, लगन लगाई हम्म थी, वो तो आपको धन के रूप में वो फल तो मिला। पर जब आप एक साथ जुड़ जाते हो शक्तियों से, तो आपके मन, हम्म बुद्धि, आत्मा पूर्णता शुद्ध करने में सक्षम हो जाती है आश्रम की शक्तियाँ। तो आपके प्रारब्ध को पूरी तरह काट देती है 1 साल में। तो उसके बाद मैं हम्म। जो भी दूँ, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। जैसे आपको एक ही दिन में एक ही कितने माला किया था वैसे कल रात को? मैं सांस में घंटा 50 मिनट्स जब किया था मैंने। 50 मिनट, सांस में। हाँ बस 40 मिनट काफी होता है वैसे। ठीक है, हम्म 50 मिनट चाहिए। बाद में सोया भी नहीं। हम्म ऐसा शुभ फल पड़े तो सोना नहीं बोलते हैं ना। हम्म 2:30 बजे हुआ था उसका समय मेरा हम्म। घायल से। और फिर नहीं, ये देवी ये आश्रम में जी। सिद्ध है ना, एकदम पावरफुल। तो मैं हम्म, देता भी नहीं हूँ ये त्रिकालदर्शी से। साधक भी मांगे ना, ये मंत्र में नहीं देता होता है, क्योंकि ये जी बहुत गुप्त है। जब तक नहीं देता, जब तक 1 साल ना हो, असंभव है। तो जी। इसको कंटिन्यू करो और इसको और ऊर्जावान बनाओ। ये जीवन में आपको आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान प्रदान करे। और आपने और जो गुरुदेव मांगा, अभी, वो भी बहुत हाँ अच्छी बात मांगी। हाँ, वही वही मैं वो सोच बोल रहा था। मेरा मुख से वही निकल लिया। हम्म मुझको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो माता, जीवन मुक्ति प्रदान करो, आत्मज्ञान प्रदान करो। तथास्तु बोले। उनका बहुत लार ऐसा टपक रहा था मुंह से। हम्म। वो मैं ग्रहण कर पी गया मैं उससे। वो खुश हो गए वो ऐसा। क्या मैं समझा था मैं भी। ठीक है, 40 मिनट, 45 मिनट, उससे कम नहीं करना है। ठीक है, ओके। और एक गुरुदेव, मैं मेरा संबंध कोई नागलोक से है क्या? बाद मेरा योनि पैसा मुझ डाउट आ रहा था बहुत। नाग साधना करने को बहुत वो तो है, इसमें कोई संशय नहीं। मोटिवेशन बहुत होता है हम्म मुझको। हम्म। मैं आप ये मंत्र सिद्ध कर लो, मैं नाग कन्या की साधना कराता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है ओके। तो उसका धन्यवाद। साक्षात्कार जल्दी होगा, क्योंकि नाग का अंश आपके अंदर है कहीं ना है क्या बोलते? कहीं। वहाँ मुझको बहुत मोटिवेशन होता है क्या, साधना करो ऐसा बहुत प्रेरणा बहुत होता रहता है। हम्म। मैं ऐसा बिना गुरु के ऐसा ये झमेले नहीं पड़ता नहीं, ना। नाग कन्या कर लो, वो धन संपदा देगी और दिव्य ज्ञान भी देगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, आगे करवाएं। ऑल द बेस्ट। तो वो थैंक यू। साक्षात्कार जल्दी हो जाएगा आपका नाग कन्या से। जी जी जी, ऑल द धन्यवाद। बेस्ट। थैंक यू गुरुदेव। हेलो। हाँ बोलो। ये मैं पति को बोल सकता है ना इस सपने का बारे में? पत्नी को हाँ बता सकते ओके ओके, हो। धन्यवाद। हाँ, पत्नी को ठीक है, बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ठीक है धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे हैं,
और उनको मैंने कल ही मंत्र दिया था माँ त्रिपुर सुंदरी का, और तुरंत उनको रात को ही देवी का विशेष साक्षात्कार हुआ और उनको देवी के अद्भुत अनुभव हुए और उनको मार्गदर्शन भी मिला। और इनके पुराने एक अनुभव भी डाले, काफ़ी उनको धन का लाभ हुआ था। पिछले साल मैंने इनकी काफ़ी अनुभव डाले थे साधना में, जिससे कि उनको धन का लाभ हो जाए, क्योंकि उनको पिछले साल जब जुड़े नहीं जो जुड़ रहे थे तब उनको धन का बहुत लॉस हो रहा था, ये हो रहा था, तो वो चाहते थे कि धन का जो लॉस हो रहा है वो रुक जाए और लाभ हो जाए। जब उन्होंने काफ़ी साधना वगैरह की और उनके दोष वगैरह निवारण हुए तो उनको बहुत धन लाभ हुआ, उनकी खेती में, उनके बिजनेस में और उनका जॉब में भी स्थिरता तो है ही। तो इसमें बहुत कुछ लाभ हुआ, धन चाहते तो उनको धन मिला। उसके बाद उन्होंने काफ़ी साधनाएं अनुभव उस शक्ति के माध्यम से किया और धन भी मिला। और अभी मैंने उनको बहुत बड़ी शक्ति साधना दी है माँ त्रिपुर सुंदरी, और इनको सिद्ध कर लिया तो जीवन में सारे भोग और सुख सुविधा उनको प्राप्त होता है। व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसको जो जो चाहता है वो सब कुछ देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और विरले ही कोई भाग्यशाली होता है वो त्रिपुर सुंदरी को पूर्ण सिद्ध करके अनंत सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। मेन चीज़ है कि त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी साधना करने के लिए सौभाग्य लगता है, और वो सौभाग्य से वो साधना करता है तो उसको दिव्य चमत्कारिक सिद्धियां मिलती है, वो दिव्य अनुभव कर सकता है। और दिव्य वास्तव में जिसको जो चाहिए, ज्ञान मोक्ष, जैसे उनको सपनों में देवी ने उनके मुंह से ही बोला कि वो, अब बोला तो वो उन्होंने है, पर उन देवी ने ही बोली कि तुम्हें देने वाली है। यानी उनको ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति जो वास्तव में ज़रूरत है हर व्यक्ति को, जिसके का माया के कारण उसको पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, उसको तो बस क्या अच्छा लगता है आपको पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में जो हमारे आनंददायक है, आनंद अनुभूति समाधि है, वो उनको कैसे प्राप्त होगा वो देना चाहती है देवी। उसे आनंद अनुभूति समाधि कह सकते हो, या ब्रह्म ज्ञान कह सकते हो, या मोक्ष या मुक्ति कह सकते हो। ये चारों बातें एक ही है। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म का होता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वैसे ही जो भी हमारे आश्रम से जुड़ता है तो पहले उसको अर्थ सिखाया जाता है, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष की साधना दी जाती है। और धर्म को अभी डिलीट कर दिया है, धर्म अभी कोई करना नहीं चाहता, और धर्म वास्तव में क्या होता है क्या नहीं ये समझने के लिए बहुत बुद्धि लगती है, आज के लिए वो नहीं है। तो डायरेक्ट हम अब अर्थ और काम और मोक्ष इन्हीं तीन चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि धर्म उतारने के लिए वो जो विद्यार्थी होना पड़ता है वो विद्यार्थी नहीं, वो तो हम स्टूडेंट बन गए हैं, तो वो तो समय कट गया है। तो जो भी आते हैं हमारे पास प्रौढ़ लोग आते हैं, तो धर्म अभी सिखा नहीं सकते, डायरेक्ट अर्थ से शुरू करते हैं, काम से मध्य में आते हैं और मोक्ष अंत में समाप्त होता है। तो जो भी आश्रम से जुड़े हैं तो हर महीने जो भी जुड़ता है तो मैं एक एक सूत्र उसको सिखाता हूँ आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। तो एक एक दोष को भी उसको नष्ट करा रहा हूँ और एक एक सिद्धि उसको देवी से अवगत भी करा रहा हूँ, जो जीवन में उसको अर्थ काम और मोक्ष दे। और जैसे ही वो 1 साल पूरा कर लेता है, 6 महीने कर लेता है, तो उसकी ऊर्जा देखकर मैं उसको देवी शक्तियों का अनुभव कराता हूँ। जैसे कि उसमें जितनी क्षमता आती है उतनी क्षमता में उसके अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश करता हूँ। तो उसको त्रिकालदर्शी सिद्धि, परलोक गमन सिद्धि और पूर्व जन्म के दर्शन, सूक्ष्म शरीर के अनुभव, और उसके बाद वो आनंद अनुभूति समाधि या उससे भी आगे जा सकता है। जितने अनुभव डाले हैं बहुत सारे अलग, तो जितना हो सके मैं, जितनी कैपेसिटी होती है जिससे कि उसका भौतिक जीवन बाधित ना बने और उसको आध्यात्मिक का पूर्ण लाभ हो सके, उतना मैं उसको देता हूँ। तो जैसे जैसे जितना समय होता है वो उतना ही अंदर से स्ट्रांग होता है। भले अनुभव कम हो ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर उसकी ऊर्जा निम्न स्तर है। क्योंकि कभी कभी किसी को ज़्यादा ऊर्जा भी मिल जाती है, पर मैं शक्तियों से बोलता हूँ कि इसको अनुभव मत कराना, क्योंकि कभी कभी उसका मन अशुद्ध होता है, उसको अहंकार आ सकता है, या वो भटक भी सकता है ज़्यादा अनुभव, या ज़्यादा कुछ दिख जाए ऐसा विरला कुछ, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो संभावनाएं होता है। जैसे त्रिकालदर्शी बने थे, वो तो पूर्ण त्रिकालदर्शी तो नहीं बने थे, 10% बने थे, तो उनको कितना अहंकार चढ़ गया था, कितना क्या हो गया था कि मैंने सिद्ध किया है, मैंने इतना जप किया है, मैं लाजवाब हूँ। उसके बाद वो क्या भटक गए और नष्ट हो गए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि आगे जो भी साधक बने वो नष्ट ना हो,
अभी जो नष्ट बने तो वो समाज के लिए, आगे के साधकों के लिए उदाहरण है। अभी उदाहरण से सीखेंगे। जिसे कृष्ण ने एक महायुद्ध कराया था, उस युद्ध से सीखे थे, जिसे कई साल तक शांति बनी रही थी और धर्म के रास्ते पे लोग चलने लगे थे। तो कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की बलिदान देनी पड़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कहने का तात्पर्य कि चाणक्य ने भी बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था, तो उसका जो शिष्य था वो भी पश्चाताप करने लगा कि हम पहला युद्ध था और सारे सैनिक मर गए हमारे, और आपने मुझे बोला कि रण छोड़ दो और भाग चलो। ऐसा क्यों? हम आपको पता था कि हम हारने वाला है, फिर भी आप युद्ध लड़ाए और सारी ऊर्जा नष्ट हुई, सारा धन खर्च हुआ, सारे सैनिक मर गए। तो वो बोले कि ये सब धन था वो नष्ट होने के लिए ही हमने इकट्ठा किया था, और जो सैनिक थे वो सारे मरने के लिए ही मैंने चुनाव किए थे, इसलिए जो भी मिला था उसको सबको भरा था। तो पर क्यों? तो उसने बोला कि तुम्हें सिखाने के लिए, कि तुम्हें आगे की युद्ध जीतने के लिए ये युद्ध हारना जरूरी था, इसलिए तुम्हें इस युद्ध से भाग जाना भी जरूरी था बच के। क्योंकि तुम्हें युद्ध में वीरता दिखानी है, उससे पहले तुम्हें युद्ध में कायरता भी दिखाना जरूरी है। पहले असफलता का सामना करना जरूरी है, उसके बाद ही सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीवन भी ऐसा ही होता है। तो वास्तविक जो अनुभव होता है उसी से हम संघर्ष से ही ताकतवर बन सकते हैं। बिना संघर्ष, बिना असफलता के कोई ताकतवर नहीं बन सकता। ये लिख के रख लो आप। और कोई बनता है बिना असफलता के, बिना संघर्ष के, वो खोखला होता है। वो स्टेरॉयड लेकर जो बॉडी बिल्डर बनता है ना, वो वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 1 साल तक आश्रम से जुड़ के निरंतर जप कर रहा है, उसकी ऊर्जा अनंत है। उसको कम अनुभव हो सकते, कम सिद्धियां उपलब्ध हो सकती, दिख सकती है, या कम उसको अनुभव हो सकते, या कम उसको दिख नहीं रहा हो, पर उसकी जो अंदर की मन, बुद्धि, आत्मा, और जो इतना पवित्र हुआ होता है, जो आनंद अनुभूति समाधि के लिए बहुत ही नजदीक तक लेके जा सकता है। आज जो परसों कल रात को ही मैंने उनको मंत्र दे दिया और इनको इतना दिव्य अनुभव हुआ, देवी का साक्षात्कार हुआ। मन अभी वो 1 साल या 15 महीने तक भूलेगा नहीं देवी का याद करके, और इसका और आहुति देगा, जब करेगा तो और देवी के अनुभव होंगे। पर कल परसों तक वो यही सोच रहा था, मैं इतना जप कर रहा हूँ, मुझे धन का लाभ हुआ, गुरुदेव ने मुझे त्रिकालदर्शी नहीं बनाना। वो कभी सोचे भी होंगे, 1-2 बार नाराज भी हुए होंगे कि इन्होंने त्रिकालदर्शी नहीं बनाया होगा। और मैंने मना भी किया था उनको, और उन्होंने मुझे बोला था शेयर मार्केट का भी दे दो गुरुजी, इतने लोगों को दिया है। तो उनको धन मिल रहा था तो और लालच आ गया था, तो मैंने बोला मैंने दूंगा। तो वो 1 बार 2 महीना फ़ोन करना भी बंद कर दिए थे। तो व्यक्ति को होता है, पर मैं अपने अडिग रहता हूँ, अपने धर्म पर, अपने ये पर, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो मुझे पता है कि व्यक्ति को कब कितना लाभ दे सकना है, कितना नहीं देना है, और कितना कुछ ज़रूरी है और कितना नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देते हो तो वो भटक सकता है, और निश्चित ही वो अपने आप को नाश कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो व्यक्ति को उस समय देना जरूरी है। तभी मैं 10 महाविद्याओं और अलग अलग शक्तियों को व्यक्ति को पूर्ण साक्षात्कार कराने को, जैसे जैसे एक एक स्टेप, एक एक हर महीने एक एक सूत्र मैं उसको सिखा रहा हूँ। तो वो कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद देवी का पूर्ण साक्षात्कार करके अधर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तीनों को प्राप्त करके पूर्ण पुरुष बन सकता है, और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य को जान सकता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, जो हिमालय में जाकर भी कई साल साधना तपस्या करने के बाद प्राप्त करते, वही मैं घर बैठे लोगों को प्राप्त हो यही प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब घर से निकलना नहीं चाहता था, मैं भी चाहता था अपनी माँ के पास रहूँ, उनकी सेवा भी करूँ, घर परिवार को संभालूँ, पर मुझे वो आध्यात्मिक ज्ञान घर बैठे नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऐसा गुरु ही नहीं था अवेलेबल कि जो घर बैठे मैं रहूँ और मुझे ऐसा आश्वासन हो जाए कि मुझे कोई चिंता नहीं, कि मैं घर बैठे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकता हूँ। तो बस मैं आनंद अनुभूति समाधि करने के लिए ही बस गया था हिमालय, और मैंने सोचा था जिस दिन मुझे ये आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी तो मैं वापस आ जाऊँगा घर। पर जब मुझे लगा कि आनंद अनुभूति समाधि अभी मिला है तो मैं घर वापस जाऊँ, तब मुझे एहसास हुआ कि घर जाके अच्छा है कि मैं समाज को वो आनंद अनुभूति समाधि दे दूँ, क्योंकि ये इसके लिए बहुत मेहनत लगी है, और ये दूसरों को दूंगा तो बहुत आसानी से समाज में फैलेगा और समाज में निरंतर लाभ देगा। और वैसे तो मेरी इच्छा थी कि आनंद अनुभूति समाधि जिस दिन मिलेगी तभी मैं वापस घर जाके अपने जीवन को कर्तव्य का निर्वाह करूँगा, पर बाद में पता चलेगा आनंद अनुभूति समाधि देना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए मैंने यही चुना है कि समाज के लोगों को घर बैठे उस देवी शक्तियों का अनुभव कराऊं जो मुझे नहीं मिला।
तो मुझे जो चाहिए था वही मैं लोगों को दे रहा हूँ। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं आपसे तो मैंने देखा नहीं, मिलूंगा नहीं तो कैसे मुझे कुछ मिल सकता है, असंभव है। तो मैंने बोलता हाँ बात सही है, क्योंकि आप मुझे मिल नहीं सकते, आप मेरा ज्ञान कैसे अनुभव कर सकते हो, आप सही हो, आप फ़ोन रख दो और फ़ोन काट दो। मैं ठीक बोलता हूँ, आप सही हो। हाँ, और पर जिनको लगता है कि वास्तव में वो प्राप्त कर सकते हो, डायरेक्ट आश्रम से बोलते हैं गुरुदेव बताइए आश्रम का जुड़ने का प्रोसेस क्या है, और वो जुड़ जाते हैं। और जो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि अब मैं घर बैठे कैसे ये प्राप्त कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ हो क्या? हाँ, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो उनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। मुझे समझ है जिनको विश्वास ही नहीं है तो वो जुड़ के मैं क्या करूँ? उसके बोलता है आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप सही हो, सही हो। मूर्खों को हमेशा सही हो यही बोलना चाहिए। और जो वास्तव में विश्वास है, उसको श्रद्धा है, उसको पता है कि गुरु मार्गदर्शन करते हैं, वो सटीक करते हैं और निश्चित समय में वो लाभ दिलाते ही दिलाते, वो अनुभव कराते ही कराते, जिससे मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी जो भौतिक परिस्थिति का स्तर भी वो स्वतः ही बढ़ ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो भी आश्रम से जुड़ा 1 साल पहले, और उसकी धन की स्थिति और अभी के धन स्थिति में बदलाव है ही है। उसके अनगिनत मौके मिले, अनगिनत अलग रास्ते खुले, वो कभी जानता भी नहीं था, उस लोगों से मिला और उनका नेटवर्क बढ़ गया है, और नेटवर्क बढ़ने से अलग अलग लोगों से पहचान होने के कारण उसके अलग अलग जॉब मिले जो उसको उपलब्ध होने की संभावनाएं बहुत कम थी, या बिजनेस के आइडियाज़ मिले हैं। तो शक्तियाँ हैं वो आपको धन संपदा से भर देगी, बस आप निरंतर जो जप कर रहे हो और एक एक जो सूत्र मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करोगे तो।